आगाज में अहम खबर देंगे आपको कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक केस मुकम्मल हो गया, दीगर पार्टीज के केसेस भी जल्द मुकम्मल होंगे। बात करेंगे जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद है। तवील अरसा इस केस की समाअत जारी रही और वीकेंड को मुकम्मल मौके फराम किए गए। हमने दलाइल पेश किए दोनों तरफ से वकला ने, और आज जब इलेक्शन कमीशन के मेंबरान कोर्ट रूम में आए तो इस बात का इम्कान था कि आज इस पर दलाइल मुकम्मल हो, क्योंकि पीटीआई के वकील के दलाइल मुकम्मल हो चुके थे और दरख्वास्त गुजार अकबर इस बाबर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है वो गुज़िश्ता 2 दिन से जवाबुल जवाब पर जो है वो अपना जो मौक़िफ़ था वो पेश करते रहे। आज पीटीआई के वकील के जवाबात में दरख्वास्त गुजार के फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने आज जवाबात जमा कराए और इस पर आज इलेक्शन कमीशन ने भी रिमार्क्स दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में फंडिंग की तफसीलात दे रही है और हर सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन के सामने जवाबदेह होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि दोनों तरफ के सियासी जमातों की का शुक्रिया अदा करते हैं और तहरीक इंसाफ का केस अब फाइनल हो चुका। हम चाहते हैं कि दूसरी सियासी जमातों के केसेस का भी इसी तरह इख्तिताम हो और वोटर्स का एतमाद बहाल होना चाहिए। मुल्क को जमहूरी तौर पर मजबूत करना चाहिए। इस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है और इलेक्शन कमीशन ने फैसले में मुख्तसर फैसले में कहा है कि ये जो फैसला महफूज किया है कब तक सुनाए जाने की तवक्को है? तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। मुख्तसर फैसले में ये कहा गया है कि ज़रूरत पड़ी तो एक बार फिर जो है फरीकैन को बुलाया जा सकता है। ताहम जब तफसीली फैसला सामने आएगा उसमें तमाम तफसीलात सामने आएंगी कि इलेक्शन कमीशन ने इस तवील समाअत के बाद कितने सफ़ात का फैसला जो है वो सुना दिया है। आया ये फैसला जो है ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुतफिक है या इस पर कोई इख्तलाफी नोट भी सामने आया है, लेकिन मुख्तसर फैसले में ये बात सामने है कि ये फैसला महफूज कर लिया गया है और ज़रूरत पड़ी तो उनको एक बार फिर बुलाया जा सकता है। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। और अमरीकी डॉलर का आज फिर नया रिकॉर्ड। शहबाज हुकूमत रुपए की कद्र बहाल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। वज़ीर ख़जाना की जानिब से IMF से जल्द प्रोग्राम की बहाली की नवीद भी रुपए को इस्तेहकाम न दे सकी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन कारोबार शुरू होते ही इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 4 पैसे महंगा होकर 211 रुपये पर पहुंच गया। शहबाज हुकूमत में रुपए की कदर 28 रुपये 80 पैसे गिर चुकी है। ओपन मार्केट में 215 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहा है। बैंक इंपोर्टर्स को डॉलर फराहम नहीं कर रहे, जबकि स्टेट बैंक ये कहता है कि डॉलर फराहमी में कोई रुकावट नहीं है। मुआशी माहिर मुजम्मिल असलम कहते हैं कि नए बजट में हुकूमत ने रुपए की कीमत में 17% कमी पर इत्तफाक किया है। मुतवक्के करेंसी रेट 230 रुपये के करीब हो सकता है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि सज़ाएं सिर्फ गरीब आवाम के लिए हैं। पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों को कभी सज़ा नहीं हो सकती। कानून में तरमीम करके नैब के दांत निकाल दिए गए हैं। इस तरमीम के बाद नैब के इदारे को बंद कर देना चाहिए। जब चोर और चौकीदार मिल जाते हैं तो आवाम निजात के लिए आसमान की तरफ देखते हैं। नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद हाकान अब्बासी कहते हैं नैब के होते हुए मुल्क नहीं चलेगा, इस इदारे को ख़त्म होना चाहिए। नैब कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका ये भी कहना था कि ये इदारा सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल हुआ। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान कहते हैं कि साइफर, नवाजिश, साजिश और मदाखलत का नतीजा NRO2 मिल गया। 1200 अरब के मुकद्दमात ख़त्म हो जाएंगे। अभी महंगाई आई है, 15 दिन में तबाही आने वाली है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहबाज गिल कहते हैं तजर्बाकार टीम की एक और पेशकश। एहसन इकबाल कहते हैं करप्शन करके ही तरक्की होती है। इससे पहले कहा गया मैं मांगने नहीं आया, बस हालात तंग है। कपड़े बेचकर आटा सस्ता करना, चाय छुड़वाना, 4 बंदे मिलकर एक रोटी खाएं, हम वेंटिलेटर पर हैं, कौमी गैरत की बात मत करें। माशाअल्लाह क्या तजर्बेकार टीम है। आमिर लियाकत हुसैन की मौत की वजह क्या थी? 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। पोस्टमार्टम के लिए जुमेरात 23 जून सुबह 9:30 बजे कब्र कुशाई की जाएगी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद को मेडिकल बोर्ड का सरबराह बनाया गया है। एडिशनल पुलिस सर्जन शाहिद निज़ाम HD फॉरेंसिक मेडिकल
जनाब परवेज़ मखदूम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर हरी राम लोहाना, डॉक्टर गुलजार अली सोलंगी और MLO डॉक्टर अरीब बकाई मेडिकल बोर्ड के रुकन होंगे। और आमिर लियाकत की साबिका अहलिया अदालत पहुंची और आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम कराने के अदालती फैसले की सर्टिफाइड कॉपी हासिल कर ली उन्होंने। फारूक समी हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक, बताइए इस मुतालिक। जी बिल्कुल, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जो साबिका अहलिया हैं, पहली अहलिया बुशरा, उन्होंने अदालत पहुंची थी यहाँ सिटी कोर्ट, और आज उन्होंने अदालत से जो उनके जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने पोस्टमार्टम के हवाले से रिपोर्ट कराने के लिए जो है ऑर्डर जारी किए हैं, और जो लेटर लिखा है सेक्रेटरी साहब को, उसको चैलेंज करने के लिए सर्टिफाइड कॉपी हासिल कर ली है। और अब से कुछ देर में ये तवक्को है कि वो अदालती फैसले के खिलाफ जो है वो अपील फाइल करेंगी कि पोस्टमार्टम को रोका जाए। जी शुक्रिया फारूक। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। सैलाबी रेला कोलू कोयटा कौमी शाहराह पुल बहा ले गया। लकी मरवत में सड़कें गायब हो गईं। पंजाब के शहरों में सड़कें, गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मॉनसून की पहली बारिश, चूनिया में इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुल गया। मरकजी शाहराएं नदी नालों में तब्दील हो गईं। इसी बारे में मज़ीद बताएंगे मेहर हबीब। मैं इस वक्त चूनिया के नवाई इलाहाबाद में मौजूद हूँ। रात मुसलसल रहने वाली बारिश ने म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद इंतजामिया का पुल खोल के रख दिया है। 3 से 4 फुट पानी खड़ा होने की वजह से यहाँ से मुसाफिरों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है, हमारी असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया और डिप्टी कमिश्नर कसूर से यह दरख्वास्त है कि इस नकासी को बहाल कराया जाए ताकि किसी बड़े सानिया होने से बचा जाए। जी, गुज़श्ता रोज़ भक्कर में होने वाली तूफ़ानी बारिश से सैकड़ों घरों की दीवारें मुनहदिम और कई घरों की छतें उड़ गईं। छतें और दीवारें गिरने से 5 अफराद ज़ख्मी हुए। शदीद बारिश से कई दरख्त और बिजली के पोल गिर गए। तकरीबन 18 घंटे से बिजली की फराहमी और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। गलियाँ और महल्ले तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। उधर स्वात में बारिश से खुश्क साली का खात्मा होने के साथ साथ सयाहों की बड़ी तादाद जन्नत नज़ीर वादी में पहुंच गई है। तफसील बताएंगे शहजाद आलम। जी बिल्कुल, मिंगोरा शहर समेत ज़िला भर में और बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बाद मौसम निहायत ही खुशगवार हो गए और खुश साली का भी खात्मा हो गया है। बालाई इलाकों कालाब, मलम जब्बा, बहरैन और दीगर इलाकों में बारिश शुरू होने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में सयाह बालाई इलाकों में पहुँच गए और वो वहाँ पर होने वाली बारिशों से खूब महजूज हो रहे। बड़ी तादाद में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है और सबात में होने वाली बारिशों के बाद एक तरफ मौसम खुशगवार हो गया तो दूसरी तरफ खुश साली का भी खात्मा हो गया है। जी, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इसकी तफसीलात बता रही हैं फातिमा बतूल। जी फातिमा। जी, इस्लामाबाद के मौसम की बात करूँ तो अभी भी इस्लामाबाद में हल्की हल्की सी बारिश जो है वो रिमझिम की सूरत में जारी है और इसकी वजह से देख रहे हैं हम इस्लामाबाद का जो मौसम है वो बहुत नहायत खूबसूरत हो गया है। लोग जो है वो इस मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो भी बैठे हुए हैं और बड़ी मज़े की सेटिंग है। इनसे भी बात करते हैं कि ये मौसम से जो है वो किस तरह से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हम लोग बस फ्रेंड्स के साथ बाहर आए हुए हैं एंड चाय पी रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, तो या वी आर हैविंग फन, मज़ा आ रहा है। जैसे ही ऐसा मौसम आता है तो हम फ्रेंड्स का प्लान होता है नाश्ता करने का, क्योंकि सुबह बारिश भी होती है और धूप भी नहीं होती, तो हम यूजुअली नाश्ते के लिए आते हैं, बाहर चाय के लिए, पराठे के लिए। तो आज के क्या ऑर्डर्स दिए हैं? आज हमने पराठा खाया है और ऑमलेट और साथ चाय। खूबसूरत गैदरिंग है और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, तो हम भी सोच रहे हैं कि हम भी कुछ इस तरह से प्लान कर लें और मौसम से हम भी लुत्फ़अंदोज़ हों। जी, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। PTI क़यादत ने हुकूमत की एडहॉक टीचर्स को इस्तेमाल करने की मनसूबाबंदी नाकाम बना दी। मुराद सईद के एडहॉक टीचर्स के साथ मुज़ाकरात कामयाब हुए, जिसके बाद मुज़ाहिरीन ने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ज़राए ने बताया कि बनीगाला के बाहर सानेहा मॉडल टाउन दोहराने का मंसूबा बनाया गया। राना सनाउल्लाह ने मुज़ाहिरीन को एहतजाज में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई थी। एक तरफ हिमायत और दूसरी तरफ मुज़ाहिरीन के खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया गया था। पुलिस की जानिब से गुज़श्ता रात रबड़ की गोलियां और शेल मंगवा लिए गए थे। हुकूमत का मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद करके इल्ज़ाम PTI क़यादत पर डालने का मंसूबा था। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान की कॉल पर इतवार का एहतजाज बहुत ज़बरदस्त था। छोटे बड़े शहरों में लाखों लोग निकले। हुकूमत को चाहिए मामलात को हल की तरफ लेकर जाए। असल महंगाई तो 2 माह में आएगी, जब एक तरफ फैक्ट्रियां बंद हो रही होंगी, दूसरी तरफ गैस बिजली के बिल आ रहे होंगे।
اس وقت بہت زبردست تھا. چھوٹے بڑے شہروں میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں 36 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر. سمجھتے ہیں کہ جو مقتدر حلقے ہیں جو خود حکومت ہے ان کو ان چیزوں کا ادراک کرنا چاہیے اور معاملات کو حل کی طرف لے کے جانا چاہیے. اصل مہنگائی تو آنی ہے ابھی 2 مہینے میں. جب ایک طرف فیکٹریاں بند ہو رہی ہوگی، ایک طرف بجلی گیس کے بل آ رہے ہوں گے اور تیل تو آپ کے ہاتھ سے پہلے نکل گیا ہوا. کوئی بھی ملک 6 مہینے اور 8 مہینے کی گورنمنٹ کے اوپر کیوں انویسٹ کرے گا؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان کہہ رہا ہے سپریم کورٹ کو کہ آپ تحقیقات کرائیں. پرائم منسٹر کہہ رہا ہے، اس پارلیمنٹ کا اسپیکر کہہ رہا ہے اور سپریم کورٹ اس پہ تحقیقات کرانے کو میں ریلکٹنٹ ہے. ہم نے جو 240 میں حصہ نہیں لیا، کراچی نے ووٹ نہیں کیا وہاں پہ، وہ تو حلف اٹھائے گا اور اس کے بعد جس طرح سے باقی تمام نے استعفے دیے ہیں وہ استعفیٰ دے گا. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی پر قبل از وقت انتخابات دھاندلی کا الزام لگا دیا. کہتے ہیں پولیس ہمارے لوگوں پر جھوٹے مقدمات بنا رہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں زیادتیاں ہو رہی ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، پری پول ریگنگ سٹارٹ کر دی گئی ہے. پولیس کے ذریعے، ایس ایس پیز کے ذریعے اور ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں. الیکشن جعلی طریقے سے اپنے مخالفین کو بند کر کے ہرانے کی کوشش ہو رہی ہے. بلاول زرداری جلسہ کرنے جا رہے ہیں. ایم پی اے، سینیٹرز، منسٹرز علاقوں میں اپنی کیمپین چلا رہے ہیں. تو سندھ میں اس وقت تائیت ہے، سویلین ڈکٹیٹرشپ قائم ہے. یہ وقت ان کا چلنے والا نہیں ہے. میں سندھ کی بیوروکریسی، سندھ کی پولیس، سندھ کے افسران سے کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں. مین سپورٹر ہے اس امپورٹڈ گورنمنٹ کے، وہ سندھ میں بیٹھے ہیں. یہ سیاہ رات ختم ہونے والی ہے. امپورٹڈ گورنمنٹ، یہ امریکہ کی غلام گورنمنٹ ختم ہونے والی ہے. خیبر پختونخوا میں جمعے کے دن گھر سے کام کرنے سے متعلق کمیٹی قائم. 3 رکنی کمیٹی سے متعلق محکمہ خزانہ کے پی کا اعلامیہ جاری. کمیٹی عمل درآمد اور نگرانی کے طریقہ کار پر سفارشات مرتب کرے گی. لگام مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دیں. کہتے ہیں غریب کے لیے تباہی ہی تباہی ہے. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، کمائی اور تنخواہ نہیں بڑھ رہی. کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. واجبات نہ ملنے پر ریلوے کے ریٹائرڈ ملازم کی لاہور میں خودکشی کی کوشش. بزرگ شہری نے ریلوے ہیڈ کوارٹرز کی بالائی منزل سے چھلانگ لگائی. بات کریں گے ہمارے نمائندے مظہر اقبال سے. مظہر اقبال، آگاہ کیجیے. جی، یہ ریلوے کا ایک ملازم تھا جو اپنے واجبات کے سلسلے میں ریلوے ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ آتا تھا. تو آج وہ بزرگ شہری صاحب وہاں پر پہنچا ہے. 6 ماہ سے اس کو جی پی فنڈ نہیں ملا تھا. تو ریلوے افسران جو مختلف ہیلے بہانے کر رہے تھے اور اس کو 1 سال سے جو ہے وہ اس کے مطلوبہ واجبات نہیں ملے تھے. تو آج یہ جب یہاں پر آیا ہے تو اس کو مثبت جواب نہیں ملا، جس کے باعث اس نے ریلوے ہیڈ کوارٹر کی بالائی منزل سے چھلانگ لگا دی ہے، جس سے اس ریٹائرڈ ملازم کی جو ہے وہ ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں اور اس ملازم کو شدید زخمی حالت میں سرسید ہسپتال جو ہے پہنچا دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے محمد مظہر اقبال، بہت شکریہ آپ کا. براہ راست آپ کو دکھائیں الیکشن کمیشن کے باہر پی ٹی اے رہنما فاروق حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بھی اسی طریقے سے اوپن کورٹ کے اندر ان کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹیں منگوا کر فوری اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے. 7 سال ہم یہ سنتے رہے کہ یہ جو ہے وہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے، مختلف جو ہے وہ اس حوالے سے کیا سرائیاں بھی ہوتی رہیں، مختلف اس حوالے سے اندازے مختلف اس حوالے سے جو ہے وہ باتیں کی جاتی رہیں. لیکن الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے جو کہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 ہو جس کے تحت اس کیس کو سنا جا رہا تھا، چاہے وہ الیکشن ایکٹ 2017 ہو جو کہ ابھی نافذ العمل ہے. اس میں الیکشن کمیشن کا جو اختیار ہے وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے، ممنوعہ فنڈنگ ہے، اور ممنوعہ فنڈنگ کے اندر کسی سیاسی جماعت کے اوپر کسی قسم کی پابندی جو ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی. اگر اس کے لیے آئین کے اندر بھی ایک واضح طریقہ کار موجود ہے اور
इसी तरीके से इलेक्शन एक्ट 2017, पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 के अंदर भी एक वाज़े उसके अंदर तरीक़ाकार मौजूद है कि वफाकी हुकूमत रेफरेंस भेजती है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अगर किसी जमात के ऊपर फ़ॉरेन फंडिंग मालूम हो तो उसका तरीक़ाकार अलग है। तो लिहाजा ये ममनुआ फंडिंग का केस था, हमने तमाम तर अपना रिकॉर्ड फराहम कर दिया। हमारी कोई ममनुआ फंडिंग भी नहीं है, तमाम पैसा जो है वो बैंकिंग चैनल से आया। और मैं समझता हूँ कि जो पटिशनर थे उस पटिशनर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ये वादे कर चुका है कि एक हैसियत जो है वो इन्फॉर्मर की है, ये कोई एडवर्सल प्रोसीडिंग्स जो है वो नहीं है। तो इस पर मैं समझता हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन तमाम जो सियासी जमातें हैं, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका फ़ैसला जो है वो एक साथ करे। पाकिस्तान अकाउंट्स को देखा तो उन अकाउंट्स के अंदर 12 ऐसे अकाउंट्स हैं जो अकाउंट्स उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किए, जो अकाउंट्स उन्होंने छुपाए हैं। 64 करोड़ रुपए का TMLN का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसी तरीके से 35 करोड़ रुपए का पीपल्स पार्टी का भी जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड अपनी जगह के ऊपर मौजूद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो एक तवाज़ुन कायम करें, एक बैलेंस क्रिएट करें और बग़ैर किसी इम्तियाजी सलूक के तमाम पॉलिटिकल जमातों का, तमाम सियासी जमातों का जो है वो फ़ैसला इसके ऊपर करें। और मैं समझता हूँ कि अब किसी किस्म की भी कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रह गई जिसमें तमाम सियासी जमातों की जो फ़ंड रेजिंग है वो उसके अंदर शफाफियत होनी चाहिए। अब मालूम पड़ जाएगा कि PTI के अकाउंट्स जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स A रेटिंग के हैं हमारे, और हमारा तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो बैंकिंग रिकॉर्ड अपनी जगह पर मौजूद है। इसी तरह जो बाकी जमातें हैं उनके अकाउंट्स में क्या चीज़ें मौजूद हैं। और आपके इल्म में है कि बेनज़ीर शहीद ने अपनी किताब में ये लिखा हुआ है कि नवाज़ शरीफ ने उसामा बिन लादन से पैसे लेकर उनकी हुकूमत गिराने की कोशिश की थी, जो अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी। और एक और सियासी जमात है फजल रहमान की, जिनकी पार्टी के मरकज़ी ऑफिस के ऊपर जो फ़ंड लगा हुआ है, जो तख्ती लगी हुई है, वो भी एक गैर मुल्की फ़ंडिंग थी। एक मुल्क लीबिया, वहाँ से जो है फ़ंडिंग ली जाती रही है। तो वो बैकग्राउंड जिन जमातों का मौजूद है वो किस मुँह से हमारे ऊपर बात करते हैं। जो खड्डा उन्होंने PTI के लिए खोदा था उस खड्डे के अंदर ये खुद गिरे हुए हैं। दूसरा बड़ा अहम मामला है कि मुल्क के अंदर डॉलर आज एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। 213 रुपये के ऊपर इंटरबैंक के ऊपर डॉलर पहुंच चुका है। और डॉलर जब से ये हुकूमत आई है 2.5 माह से तकरीबन 30 रुपये डॉलर रुपया जो है वो डी वैल्यू हो चुका है। रोज़ाना 50 पैसे के हिसाब से रुपया डी वैल्यू हो रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्री बंद हो रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मज़दूर बेरोज़गार हो रहा है। सनतों का कत्लेआम इस हुकूमत ने कर दिया है। और ये NRO 2 लेकर अपने लंदन महलात के केसेस बंद करवा करने के लिए, पापड़ वाले फालूदे वाले के केसेस बंद करवाने के लिए, शहबाज शरीफ का 7.5 अरब रुपए का TT का केस बंद करवाने के लिए ये NRO 2 इन्होंने असम्बली से काला कानून पास करवाया है, जिसके ऊपर सदर पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं किए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर ये चाहते हैं कि इख्तियार हो, लूट मार का इख्तियार हो, करप्शन की इजाज़त इनको हो, लेकिन इनका एहतसाब करने वाला कोई ना हो, इनको पूछने वाला कोई ना हो। और आपको याद होगा कि FATF के बिलों में भी इन्होंने ब्लैकमेलिंग की थी। एक तरफ डॉलर 213 रुपये में पहुंच गया, लोड शेडिंग 12 घंटे पे पहुंच गई, आटा 1500 रुपये पहुंच गया, 300 रुपये इजाफा हो गया 20 किलो के थैले में, पेट्रोल में 84 रुपये इजाफा हो गया, डीजल में 120 रुपये इजाफा हो गया, गैस 45% महंगी, बिजली 40% महंगी हो गई। हर तरफ तबाही हुकूमत है। ये अहलों की हुकूमत नहीं, नालायकों की हुकूमत है, तबाही हुकूमत है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत आवाम के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी एक मुश्किल लेकर आई। और एहसन इकबाल कल कहते हैं कि हमसे ज़्यादा करप्शन थी जिन ममालिक ने उन्होंने तरक्की की है। तो ये करप्शन से मुल्क तरक्की नहीं करते, लेकिन शरीफ ख़ानदान तरक्की कर लेता है, जिनकी इक़्तिदार से पहले क्या औकात थी और आज मल्टीपल बिजनेसेस हैं। जरदारी तरक्की कर लेता है, जो बम्बिनो सिनेमे के बाद टिकटें बेचता था, आज जो है वो 11 शुगर मिलों का मालिक बना बैठा है। आज बड़ी बड़ी महलात बैरून मुल्क बनाए हुए हैं।
کوئی ملک ترقی نہیں کرتا، ادارے تباہ ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی اخلاقیات کو نیچے گرانا چاہتے ہیں، اس کا بھی انشاءاللہ ان کی روک کریں گے. اس کا بھی PTI رہنما سے گفتگو کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے بالکل اتنا ہی. حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ.